काइनेमेटिक इक्वेशन, उससे पहले हम लोग वेलोसिटी पढ़ चुके थे, वेलोसिटी स्पीड पढ़ चुके थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ चुके थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जल्दी बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसी को ना बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। एवरेज वेलोसिटी से क्या पता चलता है? एवरेज वेलोसिटी से क्या पता चलता है, जल्दी बताइए। स्पीड वेलोसिटी पता चलता है, लेकिन एक एक टाइम में पता चलता है, टाइम इंटरवल में। लेट से 4 सेकेंड है, लेट से 2 सेकेंड है, कोई पूछे 2 और 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो ऐसे करके निकालोगे। डिस्टेंस x1 2 सेकेंड पर कितना है, 4 सेकेंड पर कितना है, और उसके बाद t2 माइनस t1। इसका मतलब वेलोसिटी इतना दूर में दिखा रहा है कि हाँ इतना दूर में उसका वेलोसिटी कितना घटा कितना बढ़ा। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या दिखाता है हम लोग को? एकदम पर्टिकुलर पॉइंट में, टाइम को जितना कम करोगे ना, पर्टिकुलर पॉइंट पर दिखाता है। 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, तो क्या वेलोसिटी रहा होगा, अरे समझ में, 0.1 सेकेंड ऐसे करके, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग, ठीक है। तो ये तो हम लोग कल पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन लिखने से पहले एक चीज नोट करके लिख लो, ठीक है। नोट करके लिख लो, डिस्टेंस। डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। और निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है, जल्दी बताओ, नहीं होता है, ठीक है। चलो वैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे भी देखेंगे फास्ट फास्ट, वैसे ही हम लोग वेलोसिटी पे भी देखेंगे फास्ट फास्ट, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक्सेलरेशन पे भी देखेंगे। खैर एक्सेलरेशन अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ठीक है। एक साथ है ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। निगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी हाँ जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। और निगेटिव हाँ हो सकता है। एक्सेलरेशन वैसे ही जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ठीक है। इसको बढ़िया से लिखो, और नोट करके एक और चीज लिख लो यहाँ पे, ये सब नोट वाला चीज है हमेशा। कभी भी तुमको लिखा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अगर कोई लिख दे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो उसका मतलब यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब, अच्छा एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, अच्छा से लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी, दोनों सेम ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। आ गया समझ में? चलो लिखो, इसको लिखो जल्दी। नहीं वो ठीक है, बट एक होता है ना पढ़ा, एक्सेलरेशन वर्ड कहीं सुने हो? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना, जैसे बाइक को एक्सेलरेट करता है ऐसे हुई। हम्म, हाँ बाइक एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेट करता है सब, एक्सेलरेट करना लाइफ को, जैसे नहीं बोलता है, इसको हिंदी में बोला जाता है त्वरित गति, त्वरित गति, ठीक है। जैसे जैसे क्रिकेट में नहीं होता है, अब आ गया एक्सेलरेट करने का टाइम, अब आ गया है रन रेट को बढ़ाने का टाइम, बोला जाता है ना।
ऐसे करके एक्सलेट करने का टाइम आ गया है। जतिन सबरू एकदम से स्टार्ट होकर बोल, अब आ गया एक्सलेट करने का टाइम। अब नहीं तो कब है कमेंट मस्त करता है। हाँ सिद्धू का, लेकिन हमको सबरू का अच्छा लगता है, जतिन सबरू का। बाकी सिद्धू भी ठीक है, बस सिद्धू बोर कर देता है, आकाश बनर्जी भी बोर कर देता है, ठीक है। हाँ इरफान पठान भी ठीक है, अच्छा बोलता है। ये क्या नाम है इनका, अपना बिहार, हाँ मोहम्मद कैफ भी अपना बिहार का, ये है क्या नाम है, सबा करीम। हाँ ये भी ठीक ठाक बोल लेते हैं, ठीक है। एक नाम है, इसका नाम क्या है, तनय, तनय तिवारी, तनय तिवारी है, ठीक है, वो भी बहुत सुंदर बोलता है। फिर अनंत त्यागी, अनंत त्यागी बड़ा बहुत सुंदर बोलता है। अनंत त्यागी भी कमेंट्री, ओह माइंड ब्लोइंग कमेंट्री, सुपर। आकाश बनर्जी ठीक है, आकाश बनर्जी इसलिए बोर लगता है, आकाश बनर्जी बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं, आकाश चोपड़ा बनर्जी बोल रहा हूँ, सॉरी आकाश चोपड़ा बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं, इसलिए हमको कुछ नया दिखता नहीं है उनमें, ठीक है। और एक तनय तिवारी, हाँ अभी पीक पे, हाँ अभी देखो टाइम मिलेगा तभी तो अभी। हाँ और एक ये भी है, क्या नाम है इनका, विवेक राजदान, क्या गजब कमेंट्री करते हैं, उफ, ठीक है। चलो इसको मिट का दो, और एवरेज एक्सलेशन समझ में आ गया, v2 माइनस वी वन, t2 माइनस t1 एवरेज। किसी किसी के भी ऊपर अगर ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो उसका मतलब होता है एवरेज, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसा समझना। अब इसको मिट का दो, गैलीलियो साहब दिया डेफिनेशन इसका, ठीक है। उससे पहले एरिस्टोटल साहब थे, एरिस्टोटल साहब, ठीक है, वो भी अपना एक्सेलरेशन का डेफिनेशन दिए थे, लेकिन वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में दिए थे, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट, लेकिन बाद में चल के इसको काट दिया गया, ठीक है। सबको लग रहा था कि हाँ वेलोसिटी जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना वैसे वेलोसिटी बढ़ता है, ऐसे करके, ठीक है, वो लोग ऐसा लगा, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ तुमको मिलेगा, चलिए बताओ इसका एग्जांपल। कभी भी बॉडी, ये एक बॉल है, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ से, यहाँ से अगर इसको धक्का दे दे इसे, ठीक है, यहाँ पे है, धक्का दे दे तो ये यहाँ आके एकदम से नीचे फ्री फॉल करेगा ना आके, बोलो, ग्राउंड लेवल है, आके फ्री फॉल करेगा ना वहां से बॉडी कोई भी, ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्री फॉल, इसको बोला जाता है फ्री फॉल, फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है, जब ऊपर से गिर रहा है तो एकदम रुका हुआ है ना कोई चीज, जैसे यहाँ पे रुका हुआ है, इसको छोड़े, नीचे आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है अभी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तभी तो नीचे जा रहा है ना, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कितना होता है, ये एक फ्री फॉल, फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसा समझ है। और
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोला जाएगा? ये तो तुम्हारा यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्से एक्सेलेरेशन, ठीक है। जल्दी बताओ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, बाइक लेके चल जाओ, बाइक लेके कहीं भी जाओ, वो तो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है ना, यूनिफॉर्मली थोड़ी ना जाते हैं हम लोग। फ्री फॉल, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, टेढ़ा लग रहा है क्या? बिल्डिंग टेढ़ा है ना, कोई बात नहीं, टेढ़ा ही सही, ठीक है। चलो यहाँ पे बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा थोड़ी नहीं, 9th क्लास का यूनिफॉर्म कहीं भी मिले तुमको, ठीक है। फ्री फॉल को बोला जाता है, इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ मोशन जो भी होता है ना, रियल लाइफ मोशन, उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आ रहा है समझ? हाँ, कश्मीर में ठंडा है ना। चलो अब ग्राफ देखेंगे, ग्राफ। एक्सेलेरेशन पढ़ लिए, अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ किसका देखेंगे? चलो ध्यान से देखना, GRAPH, ग्राफ। ग्राफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? आलेख, ठीक है। तो हम लोग पहले वाला ग्राफ देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और टाइम ग्राफ, ठीक है। इसको हम लोग XT ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। एक्स का मतलब पोजीशन, एक्स का मतलब पोजीशन होता है ना, कोई चीज कहाँ पे है, और टी फॉर टाइम, XT ग्राफ भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है? इसलिए बोले इधर इधर बैठा करो, तो नीचे है ना, तो बेंच को चेंज हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये हम लोग का ग्राफ है, यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। एक्स और टी, और ये 0 है, इसका मतलब ये मान लो 1 सेकेंड है, ये मान लो 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड, 4 सेकेंड है, ऐसे करके यहाँ टाइम होता है, ठीक है। और ये क्या है? एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन, इसको पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। एक्स मतलब पोजीशन। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा हो, एकदम ऐसे फ्लैट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? टाइम तो बढ़ रहा है इस पे, इस पॉइंट पे, ए बी सी ऐसे करके डी, टाइम तो बढ़ रहा है यहाँ पे, 2 सेकेंड हो गया होगा, मान लो 4 सेकेंड, ऐसे करके यहाँ पे 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, लेकिन बेचारा, ये मान लो अगर 10 है, लेट से 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बंदा तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर पे ही रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ। वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब गाड़ी चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है। ऐसा आजकल आजकल देखते हैं ना हम लोग, ग्राफ में देख, सॉरी मैप में देखते हैं, ठीक है, देखते हैं ना गूगल मैप में, अरे गाड़ी चल ही नहीं रहा है, उसी समय से एक ही जगह पर रुका हुआ है, समझ रहा है? ऐसा करके हम लोग देखते हैं ना। इसका मतलब, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग ऐसे बनाएं, इसको अगर ऐसे बनाएं, तो ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा टाइम है, ये जीरो है, जीरो से तो कोई भी ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस यहाँ पे था, ये मान लो 10 है,
और इस पॉइंट पे डिस्टेंस 20 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, लेकिन ये यूनिफॉर्मली जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वेलो है यूनिफॉर्म है, इसको तुम कांस्टेंट बोलोगे, कांस्टेंट, ठीक है। ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस इसमें तो वेलोसिटी जीरो ही है ना, ठीक है। इसमें कांस्टेंट बोलने का जरूरत नहीं है, हाँ बोल सकते हो, जीरो तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अगर उसी को अगर डाउन कर दे, अगर इसी ग्राफ को हम लोग डाउन कर दे, ठीक है, ये तुम्हारा x है, ये t है, समझ आया। तो मान लो इस पॉइंट पे, इस टाइम पे मान लो 1 सेकेंड पे यहाँ पे था, उसके बाद 5 सेकेंड, मान लो ये 5 सेकेंड है, ठीक है। तो 5 सेकेंड पे कितना है डिस्टेंस, कम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है, निगेटिव में है, तो है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो, अगर ये x है और ये t है, ये x है और ये t है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर देखोगे dx बाई dt, यहाँ पे अगर तुम स्लोप निकालोगे ऐसे करके, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे, ठीक है, तो स्लोप तो कम होता जा रहा है, ठीक है, स्लोप तो कम होता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लो, वेलोसिटी कम हो रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो छुट्टी है। अगर मान लो, अगर ग्राफ ऐसा हो, एक्स टी ग्राफ, एक्स है और ये टी है, तो क्या ग्राफ ऐसा हो सकता है एकदम से सीधा, इसका मतलब, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर डिस्टेंस कुछ था इसमें, लेकिन टाइम तो वही है ना, फिक्स है, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा करके, तो इसको अलग से लिख लो यहाँ पे, हैश, हाँ, इस पे यहाँ पे ऐसे लिख लो कि ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इन, इसको ध्यान से लिख लो, ठीक है, इन एक्सटी ग्राफ, इन एक्सटी ग्राफ नो वर्टिकल लाइन ग्राफ पॉसिबल, नो वर्टिकल लाइन ग्राफ पॉसिबल, वर्टिकल वाला पॉसिबल हो ही नहीं, अगर पॉसिबल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है।